चर्चा करते हैं एक जरूरी मसले की। एक घर में मियां बीवी के बीच किसी पारिवारिक फंक्शन में गिफ्ट देने की नोक-झोंक चल रही थी। अब मामला फंसा कि उन्होंने तो सोने के जेवर का गिफ्ट दिया था। सो बहस से बनी सहमत के बाद दोनों मियां बीवी सुनार की दुकान तक पहुंच गए। ज्वेलर्स की दुकान की सीढ़ी तो चढ़े लेकिन दाम पूछकर वापस आ गए। तय हुआ कि नगद ही दे दिया जाए तो कम से कम व्यवहार दिखाई तो देगा। गौर करके देखिए, आजकल लोगों के घरों में ये भी चर्चा का एक पेचीदा मामला बनता जा रहा है। और लोगों के गिफ्ट देने के तरीकों में ये बदलाव सोने की आसमान छूती कीमतों से पैदा हुआ है। इधर परिवार में उपहार देने के तौर तरीकों पर तकरार है, और उधर जब हम ये बात कर रहे हैं तो सोने के दाम 1,61,000 के आसपास घूम रहे हैं। अब इसी से जुड़ी है जेवरात का कारोबार करने वालों की बात। लाखों लगाकर आभूषण का कारोबार करने वाले उन दुकानदारों की हालत पतली नजर आ रही है, जो खासकर गांव कस्बों में दुकान खोलकर कभी सहालग या फिर कहें त्योहारी सीजन या शादी बारात का सीजन से कारोबार पर निर्भर रहते रहे हैं। क्योंकि बड़े दुकानदारों के पास ऐसा कहा जाता है कि काले धन को खपाने वालों की अधिक पहुंच रहती है। खैर, इस पर चर्चा तो कभी और करेंगे। तो बात करते हैं कस्बों या कहें शहर के छोटे ज्वेलरी दुकानदारों के कारोबारों की, जो भरोसे पर ही जमता रहा है। ये भरोसा है दुकानदार और ग्राहकों के बीच का। लेकिन सोने चांदी की आसमान छूती कीमतों ने दुकानदारों और खरीदारों के बीच दूरियां बहुत बढ़ा दी है। उसका सबूत है दुकान के अंदर खाली पड़ी ये कुर्सियां। लोग खरीदने की हिम्मत जुटाकर किसी तरह दुकान पहुंच भी जाएं तो भाव सुनकर बैरंग लौटने में ही भलाई समझते हैं। अब इस दुकानदार की परेशानी भी सुनने लायक लगती है। क्या नाम है आपका? शिवांशु वर्मा। अच्छा, ये बताइए कि अभी इस समय सोने चांदी के दाम एकदम से रॉकेट की तरह भाग रहे हैं। तो आपको क्या लगता है दुकानदारी में क्या असर पड़ा हुआ है? किस तरह से कर रहा है? क्योंकि आप लोग जो है आउटस्कर्ट्स में दुकानदारी करते हैं। बहुत बड़े आपके पास में नहीं आते हैं खरीदार, तो कैसे करते हैं? देखिए, हम लोगों के पास सबसे छोटे तबके का और मीडियम क्लास का कस्टमर जुड़ा हुआ है। हम लोग के पास वीआईपी क्लास का तो कस्टमर आता नहीं है, क्योंकि वो बड़े-बड़े ज्वेलरी शॉप में जाते हैं। हम लोग एक मध्यम क्लास से ज्वेलर्स हैं। और आज के समय में महँगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हम लोगों के व्यापार में किसी समय में, मान लीजिए इस समय सालक का समय चल रहा है, जैसे ही कस्टमर 2, 4, 5 हमेशा बने रहते थे। और आज महँगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि कस्टमर बिल्कुल दुकानों से गायब हो चुके हैं। जो समझिए चाँदी की पायलें वग़ैरह हम लोग जो है 3-4 हज़ार रुपए की बेचा करते थे, आज उनकी कीमतें जो है कम से कम 12,000, 14,000, 15,000 ऐसे पड़ रही। कस्टमर रेट पूछता है और उठ कर के खड़ा हो जाता है, चला जाता है। तो मतलब व्यापार में थोड़ा बहुत असर नहीं आया, बहुत ज़्यादा असर आया है। तो ये क्या लगता है आपको, कब कैसे खत्म होगा ये? अब ये तो हमारी गवर्नमेंट सोचे इस विषय में, तो हमारी सरकार सोचे कि कैसे इसमें जो है सुधार किया जा सकता है। शादी सालकें होती हैं, कस्टमर आते हैं, शादी में उनको चढ़ाए का सामान अगर चढ़ाना है, तो वो बेचारे जो है रेट सुन कर के, पूछ कर के, और उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। वो कहते हैं इससे अच्छा हम लड़की के नाम जो है एफडी करवा देंगे या जगह ज़मीन खरीद के दे देंगे, लेकिन ज्वेलरी बनवाने को वो तैयार नहीं हैं। तो ये समस्या जो है, ये कितने दिनों से दिखाई दे रही है आपको? ये समस्या जब से भाव बढ़ने चालू हुए, ये समझिए कि हमारी दीपावली से मतलब भाव बढ़ने चालू हुए, और उसके बाद से भाव कहीं से बैक हुए नहीं। मतलब इस कदर बेलगाम भाव बढ़ते चले गए कि मतलब आदमी बिल्कुल परेशान पे परेशान होता चला गया, और व्यापार दिन पे दिन गिरता चला गया, जो आज तक उठने का नाम नहीं ले पाया। अच्छा, एक बीच में ये भी कहा जा रहा है कि इसके दाम कभी बहुत तेजी से गिर जाएँगे, तो लोग उसकी भी जो है फ़िक्र कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि जो है दाम गिरेंगे तब खरीदेंगे। उसका नहीं क्या तो अब होगा? ये बताइए, किसी की शादी सालक समय लगा है, किसी की शादी बारात लगी है, तो वो कैसे इंतज़ार तो करेगा नहीं। 6-6 महीने, साल-साल भर पहले लोग गेस्ट हाउस बुक कर देते हैं, सब कुछ अपनी ज्वेलरी वगैरह बुक करने की सोचते हैं। तो आप बताइए, भाव का इंतज़ार नहीं करेगा ना वो। कैसे जो है शादी ब्याह करेगा वो? भाई भाव गिरने का तो इंतज़ार नहीं करेगा। अब आज किसी समय जो है साल भर पहले जो है ज्वेलरी का शॉप मतलब पचन मान लीजिए भाव 80-90 हज़ार रुपए था, आज वो भाव जो है 1,60,000 रुपए, 1,65,000 रुपए इस कदर हो चुके हैं। तो अब वो तो जस्ट डबल-तिबल का मतलब फ़र्क आ रहा है, कैसे वो काम कर लेगा? ये जो है, ये मतलब ये कब से चल रहा है? किस तरह से कितने दिनों से चल रहा है ये?
ये धीरे-धीरे भाव का समय मान चलिए लगभग मैं समझता हूँ लगभग 3 महीने से। 3 महीने से ही चलता है। 3 से 4 महीने लगभग हो रहे हैं, जो भाव जो है कदर मतलब बढ़ते ही चले जा रहे हैं, मतलब वो वापिस होने का नाम नहीं ले रहे हैं और मार्केट की पोज़ीशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। कितने ज्वेलर्स होंगे यहाँ इस पूरी मार्केट में यहाँ पे यदि देख बात की जाए तो? एप्रॉक्स 12-15 तो ज्वेलर्स होंगे ही होंगे। अच्छा, हुँ। तो पहले जो है आपके उसमें जो है कोई ऐसे तबका तो आप देखो बड़े ज्वेलर्स के पास में अधिकतर वो जाते हैं जिनके पास ब्लैक मनी होती है। ऐसा ही कॉन्सेप्ट है जो हमको सुनने को मिला है। जो छोटे ज्वेलर्स होते हैं उनके पास में लोग नीड के लिए जाते हैं कि कुछ चीज़ें ले लें। हाँ। तो क्या लगता है आपको कि जो है छोटे ज्वेलर्स इसलिए ज़्यादा परेशान है सर? नहीं, ये तो बात अब नहीं कह सकते हैं कि ब्लैक मनी या ज़्यादातर तो देखिए हम लोगों के पास जो है सैलरी बेस वाला आदमी आता है, मंथली कमाने वाला आदमी है, रोज़मर्रा कमाने वाला आदमी है, छोटे तबके का आदमी हम लोगों के पास में आता है। वो बड़े-बड़े पूँजीपति हम लोगों के पास में नहीं नहीं, आते नहीं, हैं। हम बड़े ज्वेलर्स की बात कर रहे हैं कि बड़े ज्वेलर्स के यहाँ पे ऐसे सुनने को आता है कि जो ब्लैक मनी वाला ज़्यादा उनको पैसा आता है, उनके पास में घूस का पैसा आ गया तो उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। छोटे ज्वेलर्स के पास में शायद ये नहीं हो नहीं, पाता नहीं, है। छोटे ज्वेलर्सों के पास में इस तरह का आदमी नहीं आता है, हाँ, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आता है। वही जब चीज़ है। उसको ज़रूरत पड़ती है तभी वो लेने के उससे आता है, वो इन्वेस्टमेंट के तौर से हम लोगों के पास नहीं नहीं आता आता है है। वो। हमारा आरती नाम है। अच्छा ये बताइए आप जी, यहाँ पर ज्वेलर्स की दुकान में आई हुई हैं, जी। तो क्या खरीदने आई थी? सामान थोड़ा देखने आए थे, हुँ, इतना महँगाई है तो लेने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही, पैसे ही इतना नहीं है तो कहाँ से ले लेंगे। नहीं तो व्यवहार में अब आजकल क्या दे रही हैं आप? सोना-चांदी कहाँ दे पा रहे, इतना महँगा है सर। इसके बाद हम एक ऐसे ही एक और दुकानदार के पास पहुंचे जो कस्टमर की पसंद पर हल्का से हल्का लॉकेट दिखाने की जिद पर उसको समझाने के उपाय ढूंढ रहे थे। मामला चाहे जितना भी इंटरनेशनल हो, ये समाधान मोदी से करवाने की ही उम्मीद लिए बैठे हैं। सुनते हैं इनकी बात। क्या नाम है आपका? कमल सोनिया है मेरा। अच्छा, कमल जी ये बताइए, सोने चांदी के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, जी। कभी कुछ हो रहा है, तो इससे कस्टमर की उसमें व्यवहार में क्या बदलाव आया है? भैया कस्टमर के व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। हम्म, जिस तरीके से कस्टमर पहले आता था, कहीं पायल लेके जाता था, बिछिया लेकर के जाता था, ठीक है? व्यवहार में गिफ्ट करता था जा कर के। आज सोने-चांदी के दाम इतने बढ़ गए हैं कि इंसान पायल, बिछिया छोड़ो एक नाक की कील तक नहीं ले रहा है। भूले भटके कोई सुबह से शाम तक एक ग्राहक आ ही गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो ऐसे ही हम लोगों का दिन जाता है। अच्छा, कभी-कभी दिन तो ऐसा चला जाता है कि बोहनी तक नहीं होती, हम लोग को ऐसा ही लौटना पड़ता है। इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं सोने-चांदी के दाम। अब सोने-चांदी के दाम इतने बढ़ जाने से लोगों के मन की मानसिकताएँ चेंज हो गई हैं। हम्म, लोग ये सोच रहे हैं, ग्राहक ये सोच रहा है कि हम सोने-चांदी का गिफ्ट क्यों दें किसी को व्यवहार में? हम्म, जैसा कि अब शादी का सीज़न चल रहा है, बिल्कुल साल चल तो रही है। हाँ, तो वही चीज़ें हैं। तो लोग कैश दे रहे हैं व्यवहार में, कह रहे हैं सोने-चांदी का गिफ्ट कौन लेगा भैया, कौन देगा? कैश दिए दे रहे हैं। ठीक बात है। आए दिन बहुत ऐसी समस्याएँ आ रही हैं। अब हम लोग तो भैया ऐसे छोटे से एरिया में बैठे हुए हैं और जो बड़े एरिया में बैठे हुए हैं जैसे बिरहाना रोड वगैरह, चौक सराफा वगैरह, हम्म, तो वहाँ पर भाई बड़ा-बड़ा आदमी जाता है सर्विस क्लास का। यहाँ तो एक छोटे से मज़दूर और लेबर क्लास के लोग हैं। ठीक बात है। तो वही चीज़ें हैं भैया, बहुत ज़्यादा समस्याएँ हो रही हैं। सरकार से मेरी भैया हाथ जोड़ के विनती है कि मतलब अगर सोने-चांदी के दाम अगर कुछ कम हो जाएँ, तो कम से कम हम लोगों का भी रोज़गार चलने लगे। लेकिन सरकार तो ये ऊपर नीचे नहीं कर रही है, तो पूरी दुनिया का नियम है। पूरी में दुनिया चल का रहा है। नियम है, बाकी हम आपकी बात से सहमत हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन कुछ तो सरकार हम लोगों के लिए करवा सकती है ना, कुछ तो करवाया जा ही सकता है ना। जैसे टैक्सेस वगैरह कुछ कम हो जाएँ तो शायद कुछ राहत मिल जाए। मानो। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं भैया, अब क्या इसे बताया जाए? ठीक बात। जी। ये एक गंभीर मसला है, रोज राजनीतिक उठापटक के अलावा भी चर्चा करना जरूरी था। सो आज बात सोने की करनी जरूरी समझी, जिसने आम आदमियों की नींद हराम कर रखी है और लोगों के तौर तरीकों को भी बदल कर रख दिया है।